गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं अपने एक नया चैनल शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं पढ़ूँगी और आपको पढ़ाऊँगी भी बॉटनी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म, द टर्म एंजियोस्पर्म derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंजियोन एंड स्पर्मा, which means angion means vessels and sperma means seeds. The term angiosperm refers to those plants that produce their seed enclosed in the fruit. सबसे पहले एंजियोस्पर्म की अगर बात शुरू होती है तो उसमें क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म है वो दो ग्रीक टर्म से बना होता है। जो फर्स्ट है एंजियोन यानी कि वेसल्स और स्पर्मा यानी कि सीड। जो नाम से ही साफ साफ पता चल रहे हैं कि इनका मतलब क्या है। जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, सीड को प्रोड्यूस करते हैं और ये सीड कहाँ होते हैं, फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। उसके देन एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ। इससे पहले जो अदर टॉपिक्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म, फंजाई, एल्गी एंड अदर जो प्लांट होते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स को लेके, इन सारे प्लांट्सों में सबसे बड़ा ग्रुप होता है एंजियोस्पर्म का। एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर दोज प्लांट विच आर प्रोड्यूस सीड्स एंड दीज सीड्स आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। इससे पहले जिम्नोस्पर्म की बात होती है तो उसमें क्या होता है, जो सीड होता है वो बनते तो हैं लेकिन वो उसमें वो फ्रूट के अंदर ढके हुए नहीं होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2,70,000 नॉन स्पीसीज alive today. In angiosperm, we have 2,70,000 species which is in study nowadays. Angiosperm evolved during the late Cretaceous period about 125 to 100 millions year ago. एंजियोस्पर्म का जो हिस्ट्री है वो आज से ही नहीं है बल्कि में 125 या फिर 100 मिलियन साल पहले से एंजियोस्पर्म की हिस्ट्री है, जिसे क्रेटेसियस पीरियड से देखा गया है। नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। सबसे पहले एंजियोस्पर्म में जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये फ्रूट और सीड प्रोड्यूस करते हैं। जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज होते हैं। तो पहला कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म्स हैव डेवलप्ड फ्लावर एंड फ्रूट। अब जब फ्रूट बन रहा है तो उसमें फ्लावर तो बनेगा ही। तो जो एंजियोस्पर्म है इनमें क्या होता है, जो फ्लावर बनते हैं जिनके अंदर जिनसे बाद में फ्रूट बनते हैं और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। फ्लावर सर्व्स एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर द प्लांट। अब जो फ्लावर होते हैं वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में काम करता है, यानी कि जो उसमें एंड्रोसियम गाइनोसियम होता है वो एक नए प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए सीड्स बनाते हैं। फ्लावर्स हैव अ वाइड एरे ऑफ कलर्स से Flowers have a wide array of colors, shape and smells, all of which are for the purpose of attaching pollinators. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो हमारे जो सराउंडिंग्स में सबसे ज़्यादा प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही होते हैं। हमने जैसे अलग अलग प्लांट्स देखे हैं तो उनमें हमने फूल भी देखे हैं। फूलों में अलग कलर्स होते हैं, शेप्स होती है और स्मेल होती है। ये जो अलग कलर, शेप और स्मेल किसी प्लांट में होती है तो ये पॉलिनेटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होते हैं। उसके देन हम बात करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। दे हैव आल्सो जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वह किसी भी प्लांट में मिनरल्स और वाटर की सप्लाई के लिए होते हैं, और जो फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वह प्लांट में फूड सप्लाई के लिए होते हैं। उसके देन हम बात करेंगे एंजियोस्पर्मिक टर्मिनोलॉजीज। एंजियोस्पर्म में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उनमें फर्स्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम यानी कि बियरिंग वन और मोर स्टेमेंस, लाइक इन दिस डायग्राम द फ्लावर हैव 2 stamens. The second one is gynoecium. Gynoecium means bearing one or more carpels. Like in this diagram, this flower have only one carpel. If any plant have more carpels, then it is known as gynoecium. उसके देन आता है बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि परफेक्ट फ्लावर इन एंजियोस्पर्मिक वर्ल्ड। बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि एक प्लांट होता है, उसी के अंदर ये स्टेमेंस और कार्पल्स दोनों मौजूद होते हैं।
उसके देन आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में क्या होता है, कोई भी फ्लावर है उसमें या तो सिर्फ फीमेल पार्ट होगा या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा। ओके ऊपर बात हुई थी एंड्रोसियम यानी कि बियरिंग वन और मोर स्टेमन्स इज एंड्रोसियम, बियरिंग वन और मोर कार्पल्स इज गाइनोसियम, बियरिंग वन और मोर पेटल्स इज कोरोला और बियरिंग वन और मोर सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स। जो जो ये गाइनोसियम यानी कि कार्पल्स हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, देन आता है स्टाइल और उसके देन आता है ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। जो ओवरी का पार्ट है इससे फ्रूट बनता है और जो ओव्यूल है इससे सीड बनता है। उसके देन हम स्टेमन की बात करेंगे। स्टेमन में जो ये ऊपर का पार्ट होता है ये एंथर होता है जहाँ पर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। उसके देन इसमें ये फिलामेंट पाया जाता है और यहाँ पर कनेक्टिव पाया जाता है और इस पूरे को स्टेमन कहेंगे। उसके देन आता है दे ऑक्यूपाई एवरी हैबिटाट ऑन अर्थ एक्सेप्ट एक्सट्रीम एनवायरमेंट सच एज द हाइएस्ट माउंटेन टॉप, द रीजन इमीडिएटली सराउंडिंग्स द पोल्स एंड द डीपेस्ट ओशियन। अब जो हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, इस वर्ल्ड में किसी भी हैबिटाट में पाए जाते हैं। सिर्फ माउंटेन्स यानी कि ऐसे रीजन, माउंटेन्स के ऐसे रीजन पर जहाँ पर स्नोफॉल होती है, हैवी स्नोफॉल हुई रहती है और जो अर्थ के साउथ और नॉर्थ पोल्स होते हैं वहाँ पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट नहीं पाए जाते हैं। उनके अलावा डीपेस्ट ओशियन में नहीं पाए जाते हैं। बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की दो क्लास मेन होती है। फर्स्ट है मोनोकोटलीडॉन्स और सेकंड है डाइकोटलीडॉन्स। जो मोनोकोटलीडॉन्स में है उनमें सिंगल कोटाइलिडॉन्स होता है और जो डाइकोटलीडॉन्स है उसमें 2 कोटाइलिडॉन्स होते हैं। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म इन द शॉर्टेस्ट टर्म। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुझे बताएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए।